ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्व अनुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने दो श्लोकों को लिया था, 24 और 25। पहला अध्याय, पहला कैंटो, अध्याय 11, श्लोक नंबर 24 और 25। तो 24 में कल हमने पढ़ा, भगवान जब राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। तो अटारियों पे चढ़ गई मतलब बैल्कनी पे चढ़ गई। बड़ी जो स्त्रियां थी वहां के परिवारों की, हम देखते हैं हमारे यहाँ पे भी अभी भी यही प्रथा होती है कि जब बड़ा बड़ा कोई अगर यात्रा निकलती है तो जो जो लोग नहीं घुसना चाहते उसके भीड़ भाड़ में, तो वो छतों से देखते हैं। और जो भी जुलूस निकलता है या गणेश जी की झांकी निकलती है तो उसको छतों से देखा जाता है ताकि भीड़ भाड़ में ना जाए और एक जो है डिस्टेंस बना रहे और अपना काम भी हो जाए, अननेसेसरी क्यों परेशान हो। तो उस समय भी यही हुआ। कृष्ण का दर्शन करने के लिए स्त्रियां जो थी, द्वारका की स्त्रियां, वो छतों की बालकनी में चढ़ गई थी। और 25 नंबर श्लोक में कहते हैं, द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के भंडार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे, है ना। तो रोज देखते थे लेकिन वो तृप्त नहीं होते थे। हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक है। नित्यम निरीक्ष माणा नाम, है ना। नित्यम रोज देखते थे, और कैसे देखते थे? निरीक्षण के हिसाब से देखते थे, रोज निरीक्षण करते थे आज क्या चेंजेस आए भगवान में। आज भगवान ने क्या पहना है, किस कलर के वस्त्र हैं, कैसे आभूषण है, कैसा सौंदर्य उनका है, कैसा ललाट है उनका, कैसा टीका है उनका, कैसे उनके वक्ष स्थल है, क्या उन्होंने रंग के जो है कपड़े पहने हैं, कैसे कुंडल है उनकी, माला कैसी है, तो किस प्रकार उनको जो है सजाया गया है माता के द्वारा। तो ये सारा निरीक्षण माणा नाम, ये निरीक्षण के हिसाब से रोज देखते थे भगवान को द्वारकावासी, और उसके बाद भी तृप्त नहीं रहते थे, और लालसा बढ़ी रहती थी कि और मैं देखे भगवान को, और देखते रहे, निहारते रहे। तो भगवान का जो दर्शन होता है, मैंने पहले बताया था, भगवान अपने दर्शन से हमें प्रेरणा देते हैं उनकी सेवा करने के लिए, और अपनी मुस्कान से वो बनाए रखते हैं कि आप सेवा करते रहो। है ना, मुस्कान देते हैं कि हाँ तुमने अच्छा कर लिया, और करो और करो। तो इस प्रकार भगवान का दर्शन भगवान की सेवा के लिए हमें प्रेरणा देता है। और एक और श्लोक हमने पढ़ा था, वयम तु न वितृप्यामा, उत्तम श्लोक है विक्रमे, यत श्रवताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हर पद पद पे स्वाद मिलता है
जो व्यक्ति को भगवान के ज्ञान का रस का आस्वादन हो चुका है। वयम तू न वितृप्य, उसको कभी तृप्ति मिलती ही नहीं है। उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान के बारे में दर्शन करना, उनके कीर्तन करना, उनका नाम जप करना, उसमें कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। यत श्रवणताम रस ज्ञानम, जिसने सुनकर भगवान के ज्ञान का आस्वादन कर लिया, जिसने श्रवण कर लिया है कि भगवान कौन है, क्या है, भगवान कितने बड़े जो है शक्तिशाली हैं, भगवान कितने विशाल है और हम कितने नगण्य, हम छोटे से, हमारी तो कोई अस्तित्व ही नहीं भगवान के सामने। तो जिसने ये सुन लिया है, फिर वो भगवान से कभी भी तृप्त नहीं होगा। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद पे रोज रोज उसको नए नए जो है ना भगवान का जैसे सुनेगा और उसको अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं निरीक्षमाण नाम, रोज वो निरीक्षण करते थे। और संसार की चीजों में कभी भी जो है ना हम देखते हैं तृप्ति नहीं मिलती है। कोई भी आप संसार की चीज को उठाएंगे तो उसमें कुछ समय बाद, कुछ कालक्रम बाद अट्रैक्शन कम हो ही जाएगा, निश्चित तौर से हो जाएगा। क्योंकि संसार का नियम है, भौतिक संसार का, कि ये जो है टेम्पररी है, अशाश्वतम है। कोई भी चीज परमानेंट है, लेकिन परमानेंट कौन है? कृष्ण के लिए सब कुछ परमानेंट है। आध्यात्मिक जगत में कोई भी चेंज नहीं होना, लेकिन इस भौतिक जगत में सब कुछ चेंज होना है ना। अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मा सन सिद्धिम पराम गति, है ना। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मा सन सिद्धिम पराम गति। जो महात्मा व्यक्ति होते हैं वो कभी भी इस दुखालयम अशाश्वतम में रमण नहीं करते, वो मुझे प्राप्त करके, भगवान कहते हैं, वो परम गति को चले जाते हैं, है ना। तो इस दुखालय शाश्वतम में कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाता। जो अकल वाला व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट है, वो भगवान की भक्ति करता है और अपने आप का उद्धार कर लेता है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज 26 नंबर श्लोक में। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 26 साथ में दोहराएंगे। श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो निवासो यस्योरः पानपत्रं मुखं दृशाम् पानपत्रं मुखं दृशाम् बहवो लोकपालानां बहवो लोकपालनां सारंगाणां पदाम्बुजम् सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरः पानपत्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालनां सारणाङ्गाणाम् सारंगाणां पदाम्बुजम् श्रियो निवासो यस्योरः यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम् पानपात्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां सारंगानां पदाम्बुजम् सारंगाणां पदाम्बुजम्। हरे कृष्णा। श्रियो निवासो यस्योरः श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम् पानपत्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम् सारंगाणां पदाम्बुजम्। अनुवाद। भगवान का
श्री भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव ललायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं जो श्री भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो ये श्लोक में वर्णन चल रहा है, अब अलग ही वर्णन चल रहा है। पिछले श्लोक में बताया नित्यम निरीक्ष माणा नाम, है ना, रोज रोज भगवान का निरीक्षण करते हुए वो देखते थे भगवान को। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जो है उनका वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास है। उनका चांद जैसा मुखड़ा जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव ललायित रहते हैं और उनका जो भुजाएं हैं वो देवताओं के भी आश्रय स्थली हैं और उनका चरण कमल जो है वो सबका जो है शरण स्थली है, जो भी भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं। तो पिछले श्लोक में बताया ऐसा, तो इस श्लोक में ऐसा बता रहे, तो इसका ऐसा समझना चाहिए लिंक जो है कि पिछले श्लोक में बताया कि कुछ श्लोकों में द्वारका की स्त्रियों के बारे में वर्णन चल रहा था कि द्वारका की स्त्रियां जो है ना वो हमेशा अतृप्त रहती थी और हमेशा भगवान के दर्शन करना चाहते थे, सभी के सभी द्वारकावासी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो इवन देवता तक भगवान के शरण में जाते हैं, तो फिर द्वारकावासियों की क्या बात है ना। ऐसे लोग जो सुंदरता, सबसे ज्यादा जो सुंदर चीज है उसके लिए ललायित रहते हैं, वो लोग भी भगवान को पसंद करते हैं। भगवान के सामने तो कोई सुंदर है नहीं। तो जिसको सब कुछ चाहिए वो भी कृष्ण के पास जाते हैं, जिसको आश्रय चाहिए वो भी कृष्ण के पास जाते हैं, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट है वो भी कृष्ण के पास जाते हैं। तो फिर द्वारकावासी क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये पिछले श्लोक और इस श्लोक का लिंक है। यहाँ कह रहे हैं श्रीयो निवासो यस्योरः। श्रीयो मीन्स, श्री मीन्स लक्ष्मी जी, निवासो यस्योर जिनका निवास स्थान, निवासो यस्योर जहां जहां श्री जी मतलब लक्ष्मी जी का भी निवास स्थान है। पान पत्रम मुखम दृशाम। पान पत्रम मीन्स जो पान पत्र मीन्स जिसमें से हम कुछ पान पेय पदार्थ जल पीते हैं, ग्लास से जल पीते हैं, मटके से जल पीते हैं। तो पान पत्रम उस पात्र जिसमें जल भरा हुआ है, पान पत्रम वह पात्र के हिसाब से उनका मुख है। मुखम दृशाम जो उनका मुख है, जैसे पानी पीते हैं ग्लास में भर के, तो ग्लास अलग हो गया, पानी अलग हो गया। पीने के लिए उठाया ग्लास लेकिन पिया खाली पानी और ग्लास को वापस रख दिया। लेकिन भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है, उनका मुखारविंद है, वो संपूर्ण पेय है। उसको खाली पीना ही पीना, देख के दर्शन करते करते उनको इतनी सुंदरता है उनके मुखारविंद में कि उनका पात्र भी वही है और पीने लायक भी वही है ना। मतलब उनके मुखारविंद में ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दें हम, जैसे जल पीते हैं तो कुछ छोड़ देते हैं, ग्लास पी के छोड़ देते हैं। मटका थोड़ी पीते हम, पानी पीते हैं खाली मटका छोड़ देते।
लेकिन भगवान के मुखारविंद में ऐसा है कि कुछ छोड़ने लायक नहीं, पूरा का पूरा मुखारविंद इतना सुंदर है, इतना अति शोभायमान है कि पूरा का पूरा ग्रहण करता है आदमी, कोई छोड़ता नहीं, पूरा का पूरा, है ना। और क्या कह रहे हैं, बहवो लोकपाला नाम, बहवो मीन्स भगवान की भुजाएं जो हैं, लोकपाला नाम मीन्स जो देवता हैं, जो प्रशासक देवता हैं, इवन जो इस सृष्टि को चलाते हैं, जिनको बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं, वरुण देव, सूर्य देव, चंद्र देव, इंद्र देव, इन सब के लिए भी भगवान के भुजाएं जो है वो आश्रय स्थली है। मतलब इनको भी कोई तकलीफ होती है तो भगवान के पास ही आते हैं, इन्हीं के पास आते हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, जो द्वारका में सबके सामने खड़े हैं, जो स्त्रियां अटारियों पे चढ़ चुकी हैं, जो अनेक वृद्ध उनका गुणगान कर रहे हैं, और जो बड़े छोटे सारे अपने अपने राजमार्गों में खड़े हुए हैं भगवान का स्वागत करने के लिए, महोत्सव की तैयारी चल रही है, वो जो जा रहे हैं सामने, सबके सामने से, वही कृष्ण है जो देवताओं की भी रक्षा करते हैं, है ना। ये समझना चाहिए, ये कोई आम आदमी नहीं है, हमारे यहाँ का कोई नेता मंत्री का रैली नहीं निकल रही है, जो हमारे तरह ही है, वो उसमें और हम में कोई भेद नहीं है। नेता के शरीर में और हमारे शरीर में कोई भेद नहीं, उसके भी दो हाथ उतने ही शक्तिशाली जितने हमारे, है ना। लेकिन कृष्ण जो जा रहे हैं उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो जो इस ज्ञान को समझेगा वो समझेगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो हमारे सामने से जा रही है, ये तो भगवान, जो देवताओं के भी, जिनकी भुजाएं देवताओं को भी आश्रय प्रदान करती हैं। और क्या कह रहे हैं, सारंगाणाम पदाम्बुजम, सारंगाणाम, सारंगाणाम का मतलब क्या होता है, जो परमहंस हैं, जो बेसिकली इसमें लिखा गया है, उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है, जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ चाहते हैं ना गाते हैं। तो सारंगाणाम मीन्स भगवान का जो गुणगान गाने वाले होते हैं, जो परमहंस होते हैं, भगवान का ही दिन रात कीर्तन करते हैं, जो एक्चुअल में देखा जाए तो संसार से जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, वे लोग भी भगवान के चरण स्थली में अपना आश्रय ढूंढते हैं, जिनको संसार से कुछ चाहिए ही नहीं, वो भी, है ना। तो इसमें एक और वर्ड जुड़ा हुआ है कि जो सुंदरता को चाहते हैं, जो सबसे सुंदर चीज चाहते हैं, वो भी कृष्ण के शरण में जाते हैं। अपन देखते हैं ना इसमें, उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव ललायित रहते हैं। जिसको सुंदरता चाहिए वो सुंदरता ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा। तो जिनको सुंदरता चाहिए वो, हो सकता है इस भौतिक संसार में कोई अच्छी स्त्री जो मिस इंडिया है, ये है वो है, उसके पीछे ढूंढे, या कोई जो स्त्री है वो सुंदर प्रभु के पुरुष के पीछे ढूंढे। लेकिन जिसको सबसे सुंदर चाहिए वो कृष्ण को ढूंढते हैं। देख रहे हो कितनी अच्छी उपमा दी हुई है कि भौतिक संसार की सुंदरता से हट के जिसको सबसे ज्यादा पूरा रिजर्वायर ऑफ सुंदरता, अगाध जो बैंक है सुंदरता के, कृष्ण, उनको देखते हैं कौन, जो सुंदरता के लिए ललायित होते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया गया इस श्लोक में। तो भगवान जो है हर चीज के जो है सप्लायर है भगवान, है ना। एक श्लोक आता है 10.41 भगवत गीता में, उसमें कहते हैं, यद यद विभूतिम सत्वम श्रीम दुर्जित्यम एव वा तत्तत् देवागच्छम तम मम तेजो अंश संभवम। मतलब तुम जान लो हे अर्जुन कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत। जब भगवान ने 10वें अध्याय में अपना ऐश्वर्यों का वर्णन किया था, तब भगवान ऐश्वर्यों के वर्णन के बाद अर्जुन को बताते हैं कि ये सारे ऐश्वर्य जो है ना अर्जुन, ये सारा सौंदर्य, ये सारा तेज जो है, ये मेरे एक अंश के मात्र के बराबर है। एक अंश मतलब परसेंटेज वाइज भी नहीं निकाल सकते, अंश मतलब 1% समझ लो, तो 1% भी ज्यादा हो जाएगा। अंश का मतलब होता है कि बस एक छोटा सा पार्ट। भगवान कह रहे सारा ऐश्वर्य जो इस संसार में तुम देख पा रहे हो, सारा सौंदर्य जो तुम देख पा रहे हो, जो सारा जो जो भी सबसे अच्छी अच्छी चीजें देख पा रहे हो, जैसे हम जाते हैं
पहाड़ देखने कश्मीर चले गए, बर्फ देखने चले गए, किसी और सुंदरता जगह देखने चले गए, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने चले गए, किसी जो है कॉन्टेस्ट में चले गए। तो इस प्रकार की सौंदर्यता देखने के लिए, ऐश्वर्य देखने के लिए हम जहां भी जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है उसको जो ऐश्वर्य मिला है वो भगवान का एक अंश मात्र है। इतना कंपैरिजन चल रहा है। तो भगवान इतने ज्यादा सौंदर्य हैं, भगवान रिजर्वायर है सौंदर्यता के। तो भगवान बेसिकली सभी का आश्रय है। भगवान का इसमें जो है ना लिखा गया है, एक जो है इसके क्या बोलते हैं तात्पर्य में, परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतएव वे सारम कहलाते हैं, और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। तो भगवान को सारम कहा जाता है। सारम, सारम मीन्स हर चीज के सार। कोई भी चीज की बात करो, कहाँ कृष्ण सर्व कारण कारणम, कृष्ण कृष्ण ही हर चीज के कारण। तो यहाँ सारम कहा गया है भगवान को। तो चाहे आप भौतिक ले लो, चाहे आध्यात्मिक ले लो, चाहे देवताओं को ले लो, चाहे शक्तियों को ले लो, हर चीज के सार कृष्ण। और इसमें एक जो है ना वैष्णव पदावली जो है शील रूप गोस्वामी द्वारा जो एक गीत है, उसका उसका पूरा व्याख्या कर दी गई है ना। तो मैं बोलिए तो पढ़ के सुनाऊं। वैष्णव पदावली रूप गोस्वामी पेज नंबर 187 में एक गीत आता है जिसमें रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। मधुमक्खी, मेरा मन जो है मधुमक्खी के समान है, बड़ा सुंदर है। कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, इस प्रकार का गीत है। तो उसका मैं तात्पर्य सीधा अर्थ पढ़ रहा हूँ, है ना, जो गीत है। इसमें भी तात्पर्य में पूरा अर्थ लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि वे उन मधुमक्खियों के तुल्य हैं जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती है। गौड़ वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य शील रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। तो गीत लिखा है रूप गोस्वामी ने। मधुमक्खी से क्यों तुलना कर रहे हैं? क्योंकि मधुमक्खी ढूंढती है मधु को, है ना। हनी, हनी भी हनी को ही ढूंढती है। मक्खी को आप कहीं पे भी डाल दोगे तो कुछ भी कहीं पे भी बैठ जाएगी, कुछ भी ग्रहण कर लेगी, गंदगी भी ग्रहण कर लेगी। लेकिन जो हनी भी है, जो मधुमक्खी है, वो केवल मधु के लिए ही ललायित रहती है, ढूंढती है कहाँ मधु है, वो केवल वहीं बैठेगी और कहीं नहीं बैठेगी। उसी प्रकार हम सब जो गौड़ वैष्णव परंपरा में आते हैं, वो भी हम सब केवल कृष्ण की चर्चाओं का जहां पे बात हो रही है वहीं पे ही जाते हैं हम, और कहीं नहीं जाते। हम किसी भी जगह कुछ भी सुनने नहीं बैठ जाते, हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते, हम केवल वही चीज ग्रहण करते हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना। तो इसमें कह रहे हैं, हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा कुछ मधु पाने हेतु ललायित है। अतः कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु का स्रोत है। मधुमक्खी को क्या चाहिए? केवल मधु। और भगवान के चरण क्या है? वो रिजर्वायर है पूरे मधुमक्खी का बैंक है मधु का। तो भगवान के चरण में सबसे ज्यादा मधु पाई जाएगी मधुमक्खी के लिए। तो बोल रहे हैं कि मुझे उस मधुमक्खी के समान अपने चरण स्थल में स्थान प्रदान करें। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक निरंतर गहन ध्यान में लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों की ज्योति को भी देख नहीं पाते। थोड़ा समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? लिखा है कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता निरंतर गहन ध्यान करने के बाद भी आपके चरण कमलों के नाखून की ज्योति को भी नहीं देख पाते। मतलब चरण कमल के नाखून की चमक जो होती है, नाखून की चमक कितनी छोटी होगी, नाखून की चमक वो तक नहीं देख पाते ब्रह्मा जी, अनेक अनेक वर्ष तक जो है तपस्या करने के बाद। सोचो, देवताओं से तक भगवान, देवताओं को तक भगवान के बारे में कुछ नहीं मालूम। न मैं विदु सुरागणा प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा।
मैं तो देवताओं और इवन ऋषियों का भी उद्गम का मैं ही कारण हूँ। मेरे कारण तो वो सब इस स्थिति में आए हैं, तो मेरे को कैसे जान लेंगे? भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में। तो यहाँ पे कह रहे हैं मधुमक्खी जो है वो भगवान के जो है, मधुमक्खी केवल मधु पाने के लिए फूल के अंदर प्रवेश करती है, वैसे ही हम भी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जाते हैं, केवल हम कृष्ण को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, इसलिए हम आपके चरण में आते हैं। फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। ब्रह्मा जी को तक नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप भक्त वात्सल्य हैं। आप तो भक्तों को उद्धार कर देते, करुणामय हैं आप तो, है ना। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि मुझ में आपके चरण की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं, अतएव आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। तो हम जानते हैं हमारी स्थिति सबके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला चलता रहता है, शुद्ध नहीं है। तो फिर भी कह रहे हैं भगवान को कि आप असंभव कार्य को भी कर देते हैं। मालूम है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि आपकी चरण कमल में आ सकूं, आपकी सेवा ग्रहण कर सकूं, और आपके इस जो इतना ऐश्वर्य, इतना सौंदर्य का आगाध है, उसका मैं दर्शन कर सकूं, लेकिन फिर भी असंभव को भी आप संभव कर देते हो, है ना, ये बता रहे हो। आपके चरण कमलों में, आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है, अतः मैं उनके प्रति अत्यधिक अत्यधिक अनुरक्त हूं। आपके सामने स्वर्ग भी फीका है, ये कह रहे हैं। अतः हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वादन निरंतर लेता रहूं। तो ये भगवान को विनती कर रहे हैं। कौन? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, हर किसी को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो ये इस प्रकार बड़ा सुंदर श्लोक है, तो आप इसका तात्पर्य और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 28 नंबर श्लोक में प्रवेश, नहीं सॉरी 27 आएगा। ठीक है, क्लियर है? जी। सीतात पत्र व्यजनैरुपस्कृतः सीतात व्यजनैरुपस्कृतः प्रसून वर्षैर्विवर्षितः पथि प्रसूनवर्षैरभिवर्षितपतिः विशङ्गवासा वनमालया भवौ विशङ्गवासावनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः घनो यथार्कोपचापवैद्युतैः सीताटपत्र व्यजनैरुपस्कृतः सीताटपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि विशङ्गवासा वनमालया बभौ विशङ्गवासवनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः घनो यथार्कोदुपचापवैद्युते पत्र विजनैरुपस्कृतः तातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसून वर्षेरभिवर्षितः पति प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पतिः विसङ्गवासा वनमालया बभौ विसङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः
घनो यथार्कोप चाप वैद्युतय। अनुवाद। जब श्री भगवान द्वारका के राजमार्गों से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र द्वारा उनके सिर के धूप को बचाया जा उनके उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले चामर अर्ध वृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। तो ये श्लोक जो है, इसको उपमा वाला श्लोक कह रहे हैं कि ये है अद्भुत उपमा श्लोक। इसको आप लिख सकते हो अद्भुत उपमा श्लोक, है ना, या फिर अभूत उपमा श्लोक, दोनों बोल सकते हैं इसको। ऐसी उपमा दी जा रही है जो वास्तविकता में कभी है ही नहीं है। भगवान के साथ ऐसी होता है, जो नहीं है वही है भगवान। हमारे अचिंत्य है भगवान, चिंतन से परे। अव्यक्तोऽयम् अचिंत्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित वेत्न न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान कहते हैं अव्यक्तोऽयम्, भगवान ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्योऽयम् चिंतन के परे है ना, अविकार्योऽयम् विकार भी नहीं हो सकता उसमें। तो उसी प्रकार भगवान भी हमारे अव्यक्त है, व्यक्त नहीं किया जा सकते, चिंतन से परे हैं भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं सितात पत्र व्यजनई रूपस्कृतः, मतलब सितात पत्र में सफेद रंग का जो छाता था, है ना, उनसे सफेद छाते के समान जो उनका, एक तो सफेद छाता उनके सर के ऊपर था और सफेद चावर भी जो थे वो उनके आजू बाजू में, हम जानते हैं, झुला रहे थे सत्यकी और उद्धव के द्वारा, है ना, चावर उनको झुला रहे थे उनके आजू बाजू में, वो जब जब प्रवेश कर रहे थे। और प्रसून वर्षैर विवर्षितः पथि, और उस पूरे मार्ग में फूलों की वर्षा करी गई थी। जो छतों पे चढ़ी हुई स्त्रियां थी, अन्य अन्य लोगों ने, सभी ने भगवान के स्वागत के लिए बहुत सारे वहां पे वर्षा करी थी फूलों की। पूरा मार्ग आच्छादित हो गया था फूलों से। और क्या कह रहे हैं, पीशांग वासा वनमालया वभौ, फूलों की माला से भगवान सुशोभित हो रहे थे। जो पीतांबर है भगवान का, एक तो पीतांबर है वो वस्त्र, वो भगवान का बहुत ज्यादा चमक रहा था, और जो उनके वनमाला थी वो फूलों की माला, वो सुशोभित हो रही थी भगवान की। किस प्रकार ये सब तो सुशोभित हो रहे थे, किस प्रकार होते हैं, जैसे घनो यथा करो यथार कोडुप चाप वैद्युतई, मतलब जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष, बिजली के बादल, ये सारे एक साथ एकत्रित हो जाए, इस प्रकार लग रहा था। तो हम इसको समझते हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें। कह रहे हैं कि जब भगवान के सर के ऊपर जो छत्ता रखा हुआ था सफेद कलर का, वो सूर्य के समान लग रहा था, उसकी उपमा सूर्य के समान लग रही थी। और जो चावर थे, जो सफेद रंग के चावर भगवान के आजू बाजू डुला रहे थे, वो अर्ध चंद्रमा युक्त लग रहे थे, क्योंकि चावर जो होता है ना वो आधा चंद्रमा टाइप का ही दिखता है, ऐसे झुलाओ तो आधा ही हो जाता है वो। तो दो चावर थे, दोनों को झुला रहे थे, तो वो चंद्रमा के समान लग रहे थे, मतलब सूर्य भी है वहां पे और चंद्रमा भी है वहां पे, है ना। और क्या कह रहे हैं वहां पे, जो भगवान का फूल, अनेक अनेक फूल उसके पूरे मार्ग में बिछा दिए थे, वो कैसे लग रहे थे, अनेक अनेक सितारों की तरह लग रहे थे। जैसे भगवान के सामने सितारे बिछा दिए गए हों, सूर्य, चंद्रमा और सितारे हैं वहां पे, तो इस प्रकार लग रहा था। और भगवान की जो वनमाला थी, माला थी, वो अनेक अनेक फूलों से सजी हुई थी, तो वो इंद्रधनुष के समान लग रही थी। तो सारे के सारे एक साथ घटना हो रही है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, वहां पे इंद्रधनुष भी है और सितारे भी हैं। तो ऐसी उपमा दी जा रही है भगवान के स्वागत के लिए, है ना। तो तात्पर्य में पढ़ रहा हूं, लिखा उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छत्र मानो सूर्य है, चावर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है, फूलों की वर्षा की उपमा तारों से, और उनके पीतांबर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। तो बेसिकली पीतांबर की नहीं होनी चाहिए, ये उनके वनमाला की होनी चाहिए जो है इंद्रधनुष से, और पीतांबर की तुलना बिजली से होनी चाहिए। बिजली लिखा है ना यहाँ पे, वैद्युतई, वैद्युतई मतलब बिजली के समान। तो जो पीतांबर था, इतना रिफ्लेक्शन मार रहा था वो भगवान का कि ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी बिजली कोई गिरी हुई हो यहाँ पे। तो इस प्रकार भगवान की उपमा चल रही है यहाँ पे, जो कि अद्भुत उपमा है। जो हम नहीं समझ सकते, ऐसी उपमा दी गई है इस श्लोक में, ठीक है।
तो हम इसमें ज्यादा और डिस्कशन नहीं करते, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। साइड में हो गए प्रभु जी। साइड में हो गया पहले से। ठीक है अभी ठीक है। हाँ। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो प्रविष्टु गृहं पित्रो परिष्वक्तः स्वमातृभिः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्तः शिरसा सप्त सब देवकी प्रमुखा मुदा देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो मित्रो ये प्रभु जी पढ़िए। परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्तः देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो गृहं पित्रो परिष्यव्यक्तः स्वमातृभिः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा देवकी प्रमुखा मुदा। हरे कृष्ण। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो गृहं पित्रो परिष्वक्तः स्वमातृभिः परिष्वक्तः ववन्दे शिरसा सप्तः वन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा देवकी प्रमुखा मुदा। अनुवाद। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और श्री भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माताओं में देवकी उनकी वास्तविक माता प्रमुख थी। तो अब बता रहे हैं, जब भगवान द्वारका में प्रवेश किए तो सबसे पहले वो कहाँ प्रवेश किए? अपने पिता के घर में। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि उनका घर अलग था, पिता का घर अलग था, मतलब अलग हो चुके थे अपने पिता से। लेकिन आजकल जैसे बच्चे अलग होते हैं वैसा नहीं समझना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार जो है ना, अलग घर था उनका। उनकी 16,108 पत्नियां थी और सभी के लिए उन्होंने अलग अलग महल बनवाए थे और पिता का भी अलग महल था। इसमें इसका वर्णन यहाँ पे चल रहा है। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्होंने माताओं को उनकी माताओं ने गले लगाया और श्री भगवान ने उनके सबके चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया, जिनमें देवकी प्रमुख माता है। तो भगवान कृष्ण की कितनी माताएं किसी को मालूम है क्या? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। प्रभु जी 2 माताएं तो हैं। हरे कृष्ण। दो माताएं तो सबको मालूम है। गुरु माँ प्रभु जी उनकी गुरु माँ है प्रभु जी माता प्रभु जी। प्रभु जी और नहीं, उनकी जिसने 7 माताएं हैं। पालन पोषण किया। 7 माताएं किसी ने कहा, किसी ने कहा 2 माताएं। प्रभु जी नहीं, प्रभु जी मैंने पढ़ा था कि उसमें कि जो उनके नाना थे ना, उनको ना 7-8 बेटियां हुई थी। तो सबसे आखिरी बेटी द्योखी थी माता, और रोहिणी 7वें नंबर की थी या 6वें नंबर की थी। ठीक है। तो वसुदेव जो थे, जो कृष्ण के पिता हैं, वसुदेव की टोटल 18 पत्नियां हैं। 18 पत्नी।
6 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 18 पत्नियां हैं। तो भगवान कृष्ण की कितनी माता हो गई? 18 माताएं हो गई। 18 माताएं। तो इसका पूरा वर्णन जो है 90 कैंटों में मिलता है हमारे को। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को, तो हल्का सा इसमें आइडिया मिलेगा कि भगवान की जो पिता हैं उनके क्या, चाचा माता कितनी क्या है। तो मैं कुछ श्लोकों का अनुवाद केवल पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। राजा शूरसेन को अपनी पत्नी मारिशा से वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक तथा वृक नामक 10 पुत्र हुए। मतलब वसुदेव जो थे वो 10 भाई थे। कृष्ण के कितने चाचा हो गए? 9 चाचा हो गए, है ना। मतलब वसुदेव 10 भाई हो गए, है ना। ये 10 पुत्र विशुद्ध पवित्र थे। जब वसुदेव का जन्म हुआ तो देवताओं ने स्वर्ग से दुंदुबियां बजाई थी, इसलिए वसुदेव का नाम अनक दुंदुबी पड़ गया, क्योंकि इन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य हेतु समुचित स्थान प्रदान किया। शूर की 5 कन्याएं भी जन्मी। तो ये शूरसेन की 5 कन्याओं का वर्णन। ये वसुदेव की बहन थी। कौन कौन सी थी? इसमें है पृथा, श्रुत देवा, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा तथा राजाधी देवी। तो इसमें जो पृथा थी वह एक्चुअल में कुंती, राजा कुंती को दे दी गई, है ना। इसलिए उसका नाम पृथा का चेंज होके कुंती भी पड़ गया, क्योंकि वो उनको दे दी गई थी। उनको कोई संतान नहीं थी। लिखा ही है क्लियर, शूर ने अपने मित्र कुंती को अपनी पुत्री पृथा दे दी, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए पृथा का दूसरा नाम कुंती था। समझ में आ रहा है ना? कुंती नाम क्यों पड़ा? पृथा पुत्र क्यों कहते हैं अर्जुन को हमेशा भगवान? हे पृथा पुत्र, क्योंकि पृथा और कुंती दोनों कुंती का ही नाम है। और कुंती का नाम इसलिए कुंती पड़ गया क्योंकि राजा कुंती को उन्होंने दे दी थी, उनको कोई संतान नहीं था। ठीक है। और इसमें कह रहे हैं जो भगवान की पत्नियां थी उसके बारे में उनका वर्णन आता है एक श्लोक में, मैं वो सुना रहा हूं। जो हाँ, पुनर्वसु के एक पुत्र आहुक तथा एक पुत्री आहुकी थी। आहुक के 2 पुत्र थे, देवक तथा उग्रसेन। मतलब अब अपन देवकी के पिता पे जा रहे हैं ना, भगवान के नाना पे जा रहे हैं, है ना। देवकी के, भगवान कृष्ण के नाना पे। तो देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। उनकी 7 कन्याएं भी थी, जिनके नाम था शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी तथा धृत देवा। इनमें धृत देवा सबसे बड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव ने इन सब के साथ विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ने देवक की 7 पुत्रियों के साथ विवाह किया, जिनमें देवकी भी एक पुत्री थी। ये तो 7 विवाह किए ही थे भगवान ने। और इनके अलावा भगवान की और पत्नियां थी, 18 टोटल पत्नियां हैं। लेकिन मेरे पास जो है ना 18 के नाम तो नहीं आ पाए, मैंने ढूंढा तो मेरे को लगभग 13-14 के नाम मिल चुके हैं। इसमें लिखा है एक और श्लोक में, देवकी, पैरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला इत्यादि अनक, दुंदुबी वसुदेव की पत्नियां थी। इनमें देवकी प्रमुख थी। तो ये श्लोक आता है 9.24.45। इनमें भी भगवान की 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। 6 और 7 13 नाम तो मेरे को मिल चुके, 18 में से बाकी नहीं मिल पाए मेरे को। तो इस प्रकार भगवान की 18 माताएं थी और वसुदेव की 18 पत्नियां थी, जिनसे वसुदेव ने सबसे पुत्र उत्पन्न किए। तो इसमें अलग अलग सबका लिस्ट लिया हुआ है कि किनके क्या क्या कौन कौन सा बच्चा पैदा हुआ और किस प्रकार भगवान का जो है वंश बढ़ा था। ठीक है। और इसमें एक और वर्णन आया 7 माताओं का। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार 7 प्रकार की माताएं होती हैं। शास्त्र अनुसार हर व्यक्ति की 7 माताएं होती हैं। वो कौन सी हैं? एक तो वास्तविक माता, एक होती गुरु पत्नी, और एक होता है ब्राह्मण की पत्नी, मतलब जो है राजा, और चौथी होती है राजा की पत्नी, 5वीं होती गाय माता, और 6वीं होती धाया, मतलब जो पालती है, और 7वीं होती है पृथ्वी माता।
है ना। तो इस प्रकार 7 माताओं का वर्णन शास्त्र में किया गया है और ये सारी की सारी माता के तुल्य मानी जाती है हमारे को। ठीक है, तो इसमें भगवान बता रहे हैं, इसमें श्लोक में बता रहे हैं कि सबसे पहले भगवान अपने पिता के घर में गए, अपनी माताओं से मिला, उनके चरण को स्पर्श किया, अपने सिर सिर को टच करके, और सब क्या जो है ना उन्होंने आलिंगन किया, आशीर्वाद लिया और प्रणाम किया। इस प्रकार उन्होंने अपने पिता के घर में प्रवेश किया। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। 7 माता वाला श्लोक नंबर बता दीजिए। 7 माता वाला श्लोक नंबर आपको देना है। अभी तो बताया था 9.24.45। यस गौतम प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी ये धाय वाली माता है, मतलब माँ जैसे हमारे रहते हैं, अगर माँ अगर पालन पोषण नहीं करे, लेकिन जो पालन पोषण करते हैं उनको बोलेंगे। हाँ, धात्री उसी को कहते हैं ना। जैसे भगवान को पालन किया यशोदा मैया ने, तो धात्री हो गई यशोदा मैया, है ना। लेकिन माता तो उनकी देवकी थी, पैदा तो उन्होंने किया। और हम जानते हैं भगवान ने जो अपना जो ये आई थी राक्षसनी, क्या क्या नाम था उसका, उतना पूतना। पूतना को भगवान ने धात्री का दर्जा दे दिया था। जो वहां पे आध्यात्मिक जगत में ना उनका उद्धार किया, धात्री का दर्जा दिया। मतलब वह माता जो पैदा भी नहीं करती है लेकिन पालती है, उसका दर्जा माता जो पैदा करने वाली है उससे भी ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि उसने पैदा नहीं किया फिर भी पाल रही है वो, तो धात्री का दर्जा दिया पूतना को। क्यों? क्योंकि भगवान को वो अपना दूध पिलाने आई थी। इस प्रकार भगवान ने धात्री का दर्जा दिया। तो धात्री मीन्स फॉस्टर मदर, जिसको कहते हैं पालन करने वाली वो। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं। प्रभु जी नैनी नानी को हरे बोलने कृष्ण। क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो एक हाँ, नीना मुखर्जी, एक नई भक्त जुड़ी है क्लास में, उनका स्वागत हाँ, करती हूँ। अच्छा नीना अच्छा, हरि बोल। मुखर्जी, नीना मुखर्जी। हरि बोल। नीना मुखर्जी, आपका स्वागत है। हम आप कृपया अगर अनम्यूट करके कुछ अपना परिचय दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। माता जी लगता है अनम्यूट नहीं कर पा रही। यस यस, कहिए। प्रभु। नीना हाँ, माता जी, आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। मैं जसपुर से, छत्तीसगढ़। अच्छा, नीलम। जसपुर से हैं। बहुत बहुत हाँ, सुंदर। तो आप किसके माध्यम से जुड़े? आरसी बोस काखिमा, उनका नाम इसमें है। मेरे मैं जोड़ी हूँ प्रभु जी उनको। अच्छा, आनंददायिनी माता हमारे, जी जोड़े। हाँ, हमारा घर जहाँ है ना जसपुर में, वही वो हाँ हाँ, रहती है जी। अच्छा अच्छा, अरे बहुत सुंदर। तो हम नीना माता जी का स्वागत करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम, हरे हरे राम 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 राम। राम हरे हरे हरे। राम हरे हरे। नीना माता जी का स्वागत है हमारे ग्रुप में, भागवतम परिवार में। 6 से 7 रोज सवेरे भागवतम कक्षा होती है। 6 के पहले भी हमारी इसी लिंक में आप जुड़ सकती हैं, नाम जप कर सकती, चैंटिंग कर सकती हैं, और अनेक अनेक भजन कीर्तन का उसमें भी आनंद ले सकती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप जुड़े रहेंगे। पहले से शॉर्ट आपका, टर्म। पहले से जुड़ी थी प्रभु जी, लेकिन वो सुनती थी, वो वीडियो ये सबको देखती थी। तो अभी कृष्ण ने बहुत अधिक कृपा की है तो वो क्लास में आई है। ऐसी ही कृपा बनी रहे उन पर। सुनती बहुत थी, सुंदर। सबकी सुनती थी जी। अच्छा, यूट्यूब में सुनती रही होंगी फिर। नहीं नहीं नहीं, क्लास क्लास का ही जो बाद में देते थे ना वो सब, हाँ, यूट्यूब में उसके ही में सुनती हम्म, थी वो। चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। जुड़िए माता जी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, आपको कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है या कुछ बताना है या रियलाइजेशन शेयर करना है, तो आप निश्चिंत होके बिल्कुल आप बोल सकती हैं हमारे इस ग्रुप में। तो आपकी बात को भी हम रखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और यथाशक्ति उसका जो है निराकरण सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे।
जी। जी माता जी, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी का धन्यवाद यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। किसी का और कोई प्रश्न है या कोई संशय है तो प्रभु जी ठीक। किसी किसी एक भक्त को भी ला सकते हैं तो बहुत खुशी आती लगती हाँ है। हाँ, हमको जो है ना दूसरा एक्चुअल में हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद समस्त की भक्तवृंद जय। की जय जय। जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे बोल। हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल हरि बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण।